गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज उसी पॉइंट को पूरा करने के लिए मैं तिवारी सर पुनः आपके सामने अल्डिहाइड परीक्षण क्लास 12 से जुड़ा हुआ अल्डिहाइड परीक्षण से संबंधित दूसरा टॉपिक लेकर आ गया हूँ। तो आप सभी लोग इस परीक्षण के दूसरे टॉपिक पर फोकस कीजिए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग अल्डिहाइड परीक्षण में पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या है? फेलिंग परीक्षण। ये अल्डिहाइड का दूसरा परीक्षण है, फेलिंग परीक्षण। ठीक है। फेलिंग परीक्षण एक प्रकार का अल्डिहाइड टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिए आप। एक प्रकार का अल्डिहाइड टेस्ट होता है और इस टेस्ट में हम लोग कॉपर आयन और प्रबल, किसी भी प्रबल क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के एक विलयन बनाते हैं और इस विलयन को बोलते हैं बच्चों फेलिंग विलयन। अब लैब में जब हम जाते हैं इसका प्रयोग करने के लिए तो सबसे पहले एक परखनली लेते हैं और इस परखनली में दिया गया यौगिक डालते हैं और उस यौगिक में इस विलयन को डाल देते हैं। जब इस विलयन को डालेंगे तो कुछ समय बाद आपको उस परखनली में बने हुए नए उत्पाद का रंग लाल दिखेगा। अगर आपको परखनली का विलयन लाल रंग का दिखे तो समझ जाइएगा कि तुम्हें जो यौगिक दिया गया है वो अल्डिहाइड यौगिक है। ठीक है, समझ रहा है ना? अगर परखनली का विलयन लाल रंग का दिखे तो समझ जाना कि तुम्हें दिया गया जो यौगिक था वो कैसा था? अल्डिहाइड था। अब इस परीक्षण का अगर हम रासायनिक समीकरण देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे आप सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से लिख सकते हैं। आइए इसके समीकरण पर फोकस करते हैं। तो RCHO यानी अल्डिहाइड यौगिक में जब आप फेलिंग विलयन मिला देते हैं तो इस फेलिंग विलयन को मिलाने पर, ये फेलिंग विलयन है बच्चों, फेलिंग विलयन को जब हम इसमें मिला देते हैं तो इसको मिलाने पर हमें जो मुख्य उत्पाद मिलता है वह Cu2O के रूप में मिलता है और इसी उत्पाद का जो कलर है वो लाल रंग का आपको दिखाई देगा परखनली में। तो लाल रंग का जो विलयन परखनली में यहाँ बना था उस यौगिक का फार्मूला क्या है? Cu2O। ठीक है बच्चों, इसके साथ में और भी कुछ सह उत्पाद बनते हैं, जैसे कि इसके साथ में आपका वाटर बन जाएगा और इसके पहले अगर देखें तो इनसे कार्बोक्सिलिक यौगिक बन जाता है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इनको। तो इस तरह से अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसके ऑक्सीकरण से अम्ल बनेगा, जबकि इसके अपचयन से Cu2O सूत्र वाला यौगिक बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फेलिंग परीक्षण के बारे में अपने एग्जामिनर साहब को बता सकते हैं और साथ में अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आता है, जैसा कि कई वर्ष आया हुआ है, तो वहां पर इन बातों को आप लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका अल्डिहाइड परीक्षण का जो तीसरा टेस्ट हम लोग देखेंगे, वो तीसरा टेस्ट क्या है? वो तीसरा टेस्ट है आयोडोफार्म।
आयोडोफार्म परीक्षण या आयोडोफार्म टेस्ट। तो जो आयोडोफार्म टेस्ट होता है हमारे प्यारे बच्चों, वह भी अल्डिहाइड परीक्षण के लिए ही किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम इसके द्वारा कभी कभी कीटोन यौगिक का भी टेस्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है आयोडोफार्म परीक्षण। क्या बच्चों? आयोडोफार्म परीक्षण। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह परीक्षण भी अल्डिहाइड यौगिक के लिए ही किया जाता है। इस परीक्षण में करते क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो इस परीक्षण में आप अल्डिहाइड यौगिक ले सकते हैं, या कीटोन यौगिक ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जो भी यौगिक आप इन दोनों में से लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये एक विशेष पॉइंट है यहाँ पर जिस पर आपको ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जैसे कि आपने अल्डिहाइड में एक यौगिक पढ़ा होगा, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या है? CH3CHO। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये CH3 के बाद जो ये CHO लगा हुआ है, ये आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है। इस फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा है, इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। इसी हाइड्रोजन क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपके यौगिक में होना चाहिए आयोडोफार्म परीक्षण के लिए। ठीक है, इस परीक्षण की रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम अल्डिहाइड कंपाउंड लेना चाहें तो अल्डिहाइड कंपाउंड में आपके पास है CH3 CHO, और इस अल्डिहाइड परीक्षण के समय आपको परख नली में आयोडीन मिलाना होगा और प्रबल क्षार के रूप में कास्टिक सोडा मिलाना पड़ेगा। और इस तरह से जब आप इन दोनों पदार्थों को इसमें मिला देते हैं तो क्या होता है जानते हैं? सबसे पहले यहां से बंध टूटता है, और यहां से बंध टूटने के बाद इस आयोडीन की सहायता से ये जो कार्बन है ये आयोडोफार्म में बदल जाता है, यानी बन जाता है CH3। यही आपका मेजर कंपाउंड है जिसको आयोडोफार्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयोडोफार्म। ठीक है, ये आयोडोफार्म बन जाता है। जबकि सह उत्पाद के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ आपका सोडियम आयोडाइड बनेगा। ये सोडियम के पास यहाँ से आयोडीन पहुंचता है और सोडियम आयोडाइड बना लेता है, और साथ में इसमें इस अभिक्रिया के समय वाटर का भी निर्माण होता है। अब अगर इस समीकरण को हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे आपको जो कास्टिक सोडा है वो 4 लेना पड़ेगा और आयोडीन 3 लेना पड़ेगा। ऐसे केस में यहाँ पर सोडियम इसके साथ में एक कार्बोक्सिलिक नेचर का भी कंपाउंड बनेगा, HCOONA। ठीक है, तो यहाँ पे 3 करिए आप, जब 3 कर देंगे तो सोडियम बैलेंस हो जाएगा। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं कितना है? 4 और 4 8 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन की संख्या अगर देखा जाए तो 4 1 5 है, और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन कितना यूज कर चुके हैं? 2, यानी यहाँ हमको
3 लगाना पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन ये और 2 ये, 3 2 मिलकर 5 हो जाएंगे। इस तरीके से ये आयोडोफार्म समीकरण का जो संतुलन है वो किया जा सकता है। ठीक है, इस कंपाउंड को पहचान रहे हैं, क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। इसी तरह आप कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे CH3, CO, CH3। इसके सामने भी आप आयोडीन रख दीजिए, ठीक उतनी संख्या में रखिए, कास्टिक सोडा भी उतनी संख्या में रखिए, तो ये आपको आयोडोफार्म कंपाउंड बना के देता है। और साथ में सोडियम आयोडाइड बनेगा, इसके साथ में जल भी बनेगा, और आपका CH3COONA नामक कार्बोक्सिलिक नेचर का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। ये दूसरी अभिक्रिया कीटोन ग्रुप से संबंधित है और इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर जो आयोडोफार्म बन रहा है, इस आयोडोफार्म का कलर जो होता है ना प्यारे बच्चों, कलर जो इसका होता है, जो परखनली में आपको दिखेगा, वो हल्का पीले रंग का होता है, पीला कलर ये देता है। तो अगर परखनली में आपको प्रयोग के अंत में पीले रंग का विलयन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपको जो यौगिक दिया गया था वह या तो अल्डिहाइड था या तो कीटोन था। तो इस तरह से हम लोग आयोडोफार्म परीक्षण, ठीक है, प्रायोगिक रूप से भी कर सकते हैं। और आपके पेपर में यदि प्रश्न आया कि आयोडोफार्म निर्माण का समीकरण लिखिए, तो आप इस तरह आयोडोफार्म निर्माण का समीकरण लिख पाएंगे। तो आज हम लोगों ने अल्डिहाइड परीक्षण को पूरा कर लिया है। अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको इस चैनल में एक नया वीडियो डालूंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।